नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। खबरें अब विस्तार से। राज्यसभा 12 बजे तक, लोकसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि आज मॉनसून सत्र का सेशन की शुरुआत हो चुकी है। 17 बैठकों में 31 बिल पास कराने की तैयारी है। सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है। विपक्ष ने महंगाई पर भी चर्चा की मांग उठाई है। मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। तो आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के आसार है, क्योंकि आपको बता दें कि मणिपुर से बेहद ही शर्मनाक एक वीडियो जो कि वायरल हो रही है, उसी पर अब सियासत जो की है वो गर्मा गई है। विपक्षी दल अलग अलग तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। तो 17 बैठकों में 31 बिल पास कराने की इस मॉनसून सत्र में तैयारी की जाएगी। सरकार जो है मणिपुर मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। तो इसके अलावा विपक्ष ने महंगाई पर भी चर्चा की मांग उठाई है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा 12 बजे तक और लोकसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। 17 बैठकों में से 31 बिल पास कराने की तैयारी की जाएगी इस मॉनसून सत्र में। सरकार मणिपुर मुद्दे पर भी चर्चा के लिए तैयार है। मणिपुर मुद्दे के ऊपर भी जो कि चर्चा की जाएगी। तो मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार लग रहे हैं। तो 17 बैठकों में 31 बिल पास कराने की तैयारी है। आज से इसकी शुरुआत होगी। 11 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलने वाला है। विपक्ष की तरफ से महंगाई पर भी चर्चा की जाएगी। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी इसी खबर पर संवाददाता सार्थक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सार्थक, अभी आज शुरुआत हो चुकी है मॉनसून सत्र की। क्या कुछ मुद्दे हैं इसमें जिन पर चर्चा की जाएगी? बिल्कुल परम, देखिए जिस तरह से आगाज हुआ है दिल्ली की सदन में, इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष तमाम मुद्दों पर जो है हावी भी होती हुई दिख सकती है। चाहे हम बात करें मणिपुर हिंसा की, चाहे बालासोर ट्रेन हादसे की, या फिर जो चाइना की जो सीमा है, चीन सीमा की रक्षा की,
और तो तमाम मुद्दे हैं। अगर बात करें पहलवानों, जिस तरह से महिला पहलवान लगातार बृजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध कर रही थी, तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर जो है जो आज विपक्ष है वो पूरी तरह से आक्रोशित दिख सकती है। और खासतौर से मणिपुर हादसे को लेकर एक बड़ा मुद्दा भी आज सदन में बन सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान है मणिपुर हिंसा पे, उसके इंतजार में लगातार विपक्ष है। तो पूरी एक अगर देखा जाए तो मानसून सत्र का जो आज जो सत्र होने वाला है, इसमें चूंकि चुनाव भी करीब है, तो तमाम मुद्दे हैं, मुद्दे जो विपक्ष है वो उठाएगी। और इन विपक्ष के मुद्दों का क्या जवाब प्रधानमंत्री देंगे, ये देखने की बड़ी बात होगी। क्योंकि मणिपुर हिंसे पर बहुत लंबा समय हो गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। और ऐसे में जो विपक्ष है उसका यही कहना है, उनका यही मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी प्रतिक्रिया दे मणिपुर हिंसा को लेकर। जी परम। जी, जैसे कि हमें पता है कि अभी विपक्षी दल जो है उनके नेता हैं अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो शर्मनाक घटना हुई है मणिपुर में, सो उसके जो सीएम है उनको इस्तीफा देना चाहिए। सो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें हिंसा की, तो पूर्णतः मणिपुर हिंसा पर स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी बताया कि उन्होंने भी जो है वो चर्चा की है मुख्यमंत्री से। और इस बीच सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज अनुरोध किया है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कि खासतौर से महिलाओं और बहनों के लिए उनका जो कही हुई बातें थी, मैं वही बता रहा हूँ कि महिलाओं और बहनों के लिए जो भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखें और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। फिलहाल इस्तीफा की मांग लगातार पहले भी उठ रही थी, अब उठ रही है और आगे भी अगर इसी तरह की परिस्थितियां बनी रही तो उठेगी। और इन सब के बीच स्मृति ईरानी ने भी बातचीत की है मुख्यमंत्री से और मणिपुर के मुख्यमंत्री से बातचीत कर उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश और अनुरोध है वो भी किया है उन्होंने। जी साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मणिपुर सत्र हंगामेदार